जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो बौखलाहट है विपक्षी पार्टियों की वो बढ़ रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी आए और रानिया के लोगों ने उन्हें प्यार दिया, तो उससे विपक्षी लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो काफी ज्यादा हताश हो चुके हैं। और वो हमारे हमने देखा कई गांवों में हमारे फ्लैक्स फाड़े जा रहे हैं। तो परमिशन लेके जो लगाए हुए फ्लैक्स हैं वो भी कई गांवों में हमें शिकायत मिली कि वहां के सरपंच ने उतरवा दिए, जो दूसरी पार्टियों से संबंध रखते हैं उन्होंने। और एक दो जगह पर तो ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के जो साथियों की ड्यूटियां लगी हैं यहाँ पे, वो हमारे स्टिकर वगैरह भी उतरवा रहे हैं। और साथ में दूसरी पार्टी का, दूसरे उम्मीदवार का जो स्टिकर है वहां पे लगा हुआ है। तो इस तरह का जो बर्ताव है, जब हमारे साथी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इस स्टिकर को उतार रहे हो और इसको क्यों नहीं उतरवा रहे, तो उनका आगे से जवाब था कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, आपसे जो होता है, जो शिकायत होती है वो कर लो। तो हम मीडिया के माध्यम से और लोगों के बीच और प्रशासन से ये मांग रखना चाहते हैं कि क्या कारण है कि जो इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। हम एक आम घरों से हैं, एक आम इंसान है, तो हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। जी, इस तरह का बर्ताव है जो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह का घटिया रवैया जो अफसरशाही के द्वारा जिस तरह से किया जा रहा है, आप सबके फ्लैक्स पंपलेट उखाड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे भी उतार दो, लेकिन ये नहीं कि एक उम्मीदवार का वहां पे खड़ा रहे, क्योंकि हम भी परमिशन लेके, प्रॉपर परमिशन लेके सारा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ऑफिस में बार बार इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे अफसर आते हैं, कहते हैं कि आपका ये फ्लैक्स ऐसे लगा है। विपक्षी पार्टियों के फ्लैक्स 20-20, 50-50 फीट के लगे हुए हैं, वो क्या परमिशन के दायरे में आते हैं? हमारा अगर उनसे तीसरे हिस्से में भी लगा है तो वो गैर कानूनी लग रहा है इन्हें। तो इस तरह का जो इलेक्शन कमीशन के जो अफसर हैं उनके द्वारा इस तरह का बर्ताव, और इनके द्वारा फील्ड में जाकर जिस तरह से हमारे पोस्टर पंपलेट उखाड़ना, डोर टू डोर करने वाले हमारे जो गांव के साथी हैं उन्हीं को डोर टू डोर करने से रोक रहे हैं, उन बच्चों को कई बार रोक देते हैं जी। तो इस तरह का बर्ताव है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग उसका इस तानाशाही का जवाब जरूर देंगे। और ये चाहते हैं कि ये आम घर से जो ये लड़के उठे हैं इन्हें दबाया जाए। ये सारी साजिश है इन बड़े घरानों की और इन लोगों की, पार्टियों की, मिलके इनको दबाया जाए, इनका प्रचार प्रसार ना हो सके। और ये क्योंकि उनको पता है कि हमने तो मलाई खाई, हम तो बहुत ज्यादा और ज्यादा लगा लेंगे, लेकिन इनके पास एक सीमित पूंजी है और उसके बाद इनके जितने पोस्टर पंपलेट हैं हम उखाड़ देंगे तो दोबारा ये लगा नहीं सकेंगे। तो मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं और इलेक्शन कमीशन के हाईकमान से भी दरख्वास्त करता हूं कि जो इस तरह के अफसर हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से यहाँ से चेंज किया जाए और उनकी पूरी टीम की खिंचाई की जाए कि इस तरह का बर्ताव वो ना करें। अगर इस तरह का बर्ताव करें तो हम लिखित शिकायत भी देंगे सभी साथी। अगर हमें कानूनन कार्रवाई करनी पड़ी, जो गांवों में कुछ सरपंचों ने जिस तरह जो दूसरी पार्टियों से संबंध रखते थे उन्होंने हमारे फ्लैक्स फाड़े हैं खुद और एक दो जगह पे चेंज किए हैं, तो इस तरह की अगर दोबारा हरकत कोई करेगा तो उससे हम उसके खिलाफ जो कानूनन कार्रवाई होगी वो कानूनन कार्रवाई भी करेंगे। कौन सी पार्टी के जो फ्लैक्स है जो नहीं फाड़े गए? सभी पार्टियों के थे जी। उसमें दूसरी जो विपक्षी पार्टियां उनमें 2-3 पार्टियों के साथ में लगे हुए थे। हमारे वो साथी ने बताया कि मैंने जब उनको कहा कि ये भी स्टिकर लगे हैं और आप ये अकेला क्यों उखाड़ रहे हो, तो बोला कहता हम तो उखाड़ेंगे, आप उससे जो करना है जो वो कर लेना हमारा। तो इस तरह की हरकत, देखो आपके लिए निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जीत हार अलग मैटर करता है उसमें। तो आपकी ये बौखलाहट है इस तरह की, तो आप ये हरकतें क्यों कर रहे हो? इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अगर आप हमारा स्टिकर या फ्लैक्स कोई गलत जगह पे लगा उतारो तो फिर साथ में उनका भी तो उतरवाओ ना। ये नहीं कि एक पार्टी को टारगेट करो, एक आदमी को, एक आम आदमी को आप टारगेट करके चलते हो। तो इस तरह की जो हरकतें वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो आपने मामला उठाया है उसकी आपने अभी लिखित में मैंने शिकायत नहीं उनको की, लेकिन हम एक बार मैसेज देना चाहते हैं उनको कि आप इस तरह की जो हरकतें हो रही है उनके ऊपर कंट्रोल करो, नहीं तो इसके बाद हम जो कानूनन कार्रवाई हम अपने एडवोकेट से सलाह मशवरा करके जो होगी वो बनती कार्रवाई उनके ऊपर लिखित कार्रवाई जरूर करेंगे। अभी जी जिस दिन केजरीवाल का रोड शो सी उस दिन भी कुछ आम आदमी पार्टी साथी कह रहे थे उस दिन रवैया प्रशासन का बहुत गलत है। वहां पे भी कुछ सुरक्षा कर्मी थे जो उन्होंने हमारे एक दो साथियों के साथ धक्का मुक्की की, बस में वो चढ़ रहे थे, एक को पकड़ के गिरा दिया गया। इस तरह की हरकतें की गई कि उनको डराया धमकाया जाता है जब जा रहे हैं कि आप यहाँ डोर टू डोर तो कर रहे हो, आपके पास इस झंडे की परमिशन नहीं है। तो जो ये दूसरी पार्टियों के इतने इतने आ रहे हैं उनके पास कौन कौन सी परमिशन है ये दिखा दें। हम तो फिर भी कानूनन तौर पर लगभग सारी परमिशनें लेके चल रहे हैं कि कोई किसी तरह का वैसा काम ना हो जिससे हमें किसी तरह की कोई हानि हो, लेकिन फिर भी हमें टारगेट
टारगेट ज्यादा किया जा रहा है। तो इस तरह का जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो देख रही है किस तरह के उनके साथी को, एक आम परिवार के, एक आम इंसान को ये बड़े घरानों के द्वारा और इस प्रशासन के द्वारा ये सारा इनकी सेटिंग है। तो अब आप देख ही रहे हो कि जिस तरह से कल के फिर हवा उड़ रही है कि किस तरह से बीजेपी समर्थन कर रही है, यहाँ पे भी रानिया में भी। तो अफवाहें हैं या सच्चाई है ये तो भगवान जाने या लोग जानते हैं। ये सारे मिल चुके हैं अंदर से। अब इनको डर है कि हम इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। अकेले अकेले तो इनमें अब हिम्मत रह नहीं गई, क्योंकि लोग जो जुड़ रहे हैं, लोग लहर के आगे ये घबरा रहे हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इस तरह की हरकतों से और ज्यादा जो लोग हैं वो खफा हो गए। लोग चाहते हैं कि हम आम लोगों को आगे लेकर आए, लेकिन ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता को। इस तरह की जो नाराजगी लोगों में भी आ रही है, हमारे वर्करों को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और इस तरह की जो चीजें हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उन्हें अपनी हार की बौखलाहट है। जिस तरह से उन्हें पता कि गांव गांव जा रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको तो था कि ये आम लोग हैं, हमारे पास पैसा है बहुत, हमारे पास तंत्र है, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन लोग हैं वहां जाते हैं तो इनके पास लोग जा ही नहीं रहे। लोग इनके मुंह पे ही इनकी बेइज्जती कर रहे हैं कि आपको मौके दिए तो आपने किया क्या हमारे लिए। तो ये पार्टियां, इसलिए बुखलाहट है इन पार्टियों की। उनको साफ दिख रहा है कि लोग जो हैं वो इनके साथ जुड़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो इनके प्रचार प्रसार के माध्यम है हम उन्हें रोकें, किसी तरीके से बाधित करें, और जो हमारा प्रचार प्रसार वहां पे होता रहे और हम इनको कहें कि ये लोग आपके बीच में नहीं आ रहे। ये इनकी साजिश है। लेकिन पब्लिक है, जो गांवों से फोन आ रहे हैं कि इस तरह की ये बातें हो रही है, आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर बोलो। इसलिए फिर हमने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है।